बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक आका या बहुत से आका। अल्लाह एक मिसाल देता है। एक शख्स तो वो है जिसकी मिल्कियत में बहुत से कज खुल्क आका शरीक हैं जो उसे अपनी तरफ खींचते हैं, और दूसरा शख्स पूरा का पूरा एक ही आका को गुलाम है। क्या इन दोनों का हाल यकसा हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अक्सर लोग नादानी में पड़े हुए हैं। अल-ज़मर। इस मिसाल में अल्लाह ताला ने शिर्क और तौहीद के फ़र्क और इंसान की ज़िंदगी पर दोनों के असरात को इस तरह खोल कर बयान फरमा दिया है कि इससे ज़्यादा मुख्तसर अल्फाज में इतना बड़ा मजमून इतने मौसर तरीके से समझा देना मुमकिन नहीं है। ये बात हर आदमी तस्लीम करेगा कि जिस शख्स के बहुत से मालिक या आका हों और हर एक उसको अपनी अपनी तरफ खींच रहा हो, और वो मालिक भी ऐसे बदमजाज हों कि हर एक उससे खिदमत लेते हुए दूसरे मालिक के हुक्म पर दौड़ने की उसे मोहलत न देता हो, और उनके मुतज़ाद अहकाम में जिसके हुक्म की भी वो तहमील से कासिर रह जाए, वो उसे डांटने फटकारने ही पर इक्तफा न करता हो बल्कि सज़ा देने पर तुल जाता हो, उसकी ज़िंदगी लामहला सख्त ज़ईक़ में होगी। और उसके बरक्स वो शख्स बड़े चैन और आराम से रहेगा जो बस एक ही आका का नौकर या गुलाम हो, किसी दूसरे की खिदमत व रज़ाजोई उसे न करनी पड़े। ये ऐसी सीधी सी बात है जिसे समझने के लिए किसी बड़े गौर व तामुल की हाजत नहीं है। इसके बाद किसी शख्स के लिए यह समझना भी मुश्किल नहीं रहता कि इंसान के लिए जो अमन व इत्मीनान एक खुदा की बंदगी में है, वो बहुत से खुदाओं की बंदगी में उसे कभी मुयस्सर नहीं आ सकता। इस मकाम पर यह बात भी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि बहुत से कज खुल्क और बाहिम मुतनाज़ आकाओं की तमसील पत्थर के बुतों पर रास्त नहीं आती, बल्कि उन जीते जागते आकाओं पर ही रास्त आती है जो अमलन आदमी को मुतज़ाद अहकाम देते हैं और फिलवाक़े उसको अपनी तरफ खींचते रहते हैं। पत्थर के बुत किसे हुक्म दिया करते हैं और कब किसी को खींचकर अपनी खिदमत के लिए बुलाते हैं? ये काम तो जिंदा आकाओं के करने के हैं। एक आका आदमी के अपने नफ्स में बैठा हुआ है जो तरह तरह की ख्वाहिशात उसके सामने पेश करता है और उसे मजबूर करता रहता है कि वो उन्हें पूरा करे। दूसरे बेशुमार आका घर में, ख़ानदान में, बरादरी में, कौम और मुल्क के माशरे में, मजहबी पेशवाओं में, हुक्मरानों और कानून साजों में, कारोबार और मईशत के दायरों में और दुनिया के तमद्दुन पर गलबा रखने वाली ताकतों में हर तरफ मौजूद हैं, जिनके मुतज़ाद तकाज़े और मुख्तलिफ मुतालबे हर वक्त आदमी को अपनी तरफ खींचते रहते हैं, और उसमें से जिसका तकाज़ा पूरा करने में भी वो कोताही करता है, वो अपने दायरे कार में उसको सज़ा दिए बगैर नहीं छोड़ता। अलबत्ता हर एक की सज़ा के हथियार अलग अलग हैं। कोई दिल मसोसता है, कोई रूठ जाता है, कोई नकूब बनाता है, कोई मुकाता करता है, कोई दीवारा निकालता है, कोई मजहब का वार करता है और कोई कानून की चोट लगाता है। इस यक से निकलने की कोई सूरत इंसान के लिए इसके सिवा नहीं है कि वो तौहीद का मसलक अख्तियार करके सिर्फ खुदा का बंदा बन जाए और हर दूसरे की बंदगी का कलादा अपनी गर्दन से उतार फेंके। तौहीद का मसलक अख्तियार करने की भी दो शक्लें हैं जिनके नताइज अलग अलग हैं। एक शक्ल यह है कि एक फ़र्द अपनी इनफरादी हैसियत में खुदाए वाहिद का बंदा बनकर रहने का फ़ैसला कर ले और गिरदोपेश का माहौल उस मामले में उसका साथी न हो। इस सूरत में यह तो हो सकता है कि खारजी कशमकश और ज़यक उसके पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन अगर उसने सच्चे दिल से ये मसलक अख्तियार किया हो तो उसे दाखिली अमन व इत्मीनान लाजमन मुयस्सर आ जाएगा। वो नफ्स की हर उस ख्वाहिश को रद्द कर देगा जो अहकाम इलाही के खिलाफ हो या जिसे पूरा करने के साथ खुदा परस्ती के तकाज़े पूरे न किए जा सकते हों। वो कानून, बरादरी, कौम, हुकूमत, मजहबी पेशवाई और मुआशी इक़्तिदार के भी किसी ऐसे मुतालबे को कबूल न करेगा जो खुदाई कानून से टकराता हो। इसके नतीजे में उसे बेहद तकलीफ पहुँच सकती हैं, बल्कि लाजमन पहुँचेंगी, लेकिन उसका दिल पूरी तरह मुतमईन होगा कि जिस खुदा का मैं बंदा हूँ उसकी बंदगी का तकाज़ा पूरा कर रहा हूँ, और जिनका बंदा मैं नहीं हूँ उनका मुझ पर कोई हक नहीं है, जिसकी बिना पर मैं अपने रब के हुक्म के खिलाफ उनकी बंदगी बजा लाऊँ। ये दिल का इत्मीनान और रूह का अमन व सुकून दुनिया की कोई ताकत उससे नहीं छीन सकती। हत्ता कि अगर उसे फांसी पर भी चढ़ना पड़ जाए तो वो ठंडे दिल से चढ़ जाएगा और उसको ज़रा पछतावा न होगा।
کہ میں نے کیوں نہ جھوٹے خداؤں کے آگے سر جھکا کر اپنی جان بچا لی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ پورا معاشرہ اسی توحید کی بنیاد پر قائم ہو جائے اور اس میں اخلاق، تمدن، تہذیب، تعلیم، مذہب، قانون، رسم و رواج، سیاست، معیشت، غرض ہر شعبہ زندگی کے لیے وہ اصول اعتقاداً مان لیے جائیں اور عملاً رائج ہو جائیں جو خداوند عالم نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے سے دیے ہیں۔ خدا کا دین جس کو گناہ کہتا ہے، قانون اسی کو جرم قرار دے، حکومت کی انتظامی مشین اسی کو مٹانے کی کوشش کرے، تعلیم و تربیت اسی سے بچنے کے لیے ذہن اور کردار تیار کرے، منبر و محراب سے اسی کے خلاف آواز بلند ہو، معاشرہ اسی کو معیوب ٹھہرائے اور معیشت کے ہر کاروبار میں وہ ممنوع ہو جائے۔ اسی طرح خدا کا دین جس چیز کو بھلائی اور نیکی قرار دے، قانون اس کی حمایت کرے، انتظام کی طاقتیں اسے پروان چڑھانے میں لگ جائیں، تعلیم و تربیت کا پورا نظام ذہنوں میں اس کو بٹھانے اور سیرتوں میں اسے رچا دینے کی کوشش کرے، منبر و محراب اسی کی تقلید کرے، معاشرہ اسی کی تعریف کرے اور اپنے عملی رسم و رواج اس پر قائم کر دے اور کاروباری معیشت بھی اسی کے مطابق چلے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں انسان کو کامل داخلی و خارجی اطمینان میسر آ جاتا ہے اور مادی و روحانی ترقی کے تمام دروازے اسی کے لیے کھل جاتے ہیں، کیونکہ اس میں بندگی رب اور بندگی غیر کے تقاضوں کا تصادم قریب قریب ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام کی دعوت اگرچہ ہر فرد کو یہی ہے کہ خواہ دوسری صورت پیدا ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ توحید ہی کو اپنا دین بنا لے اور تمام خطرات و مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کرے، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام کا آخری مقصود یہی دوسری صورت پیدا کرنا ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی کوششوں کا مدعا یہی رہا ہے کہ ایک امت مسلمہ وجود میں آ جائے جو کفر اور کفار کے غلبے سے آزاد ہو کر من حیث الجماعت اللہ کے دین کی پیروی کرے۔ کوئی شخص جب تک قرآن و سنت سے ناواقف اور عقل سے بے بہرا نہ ہو، یہ نہیں کہہ سکتا کہ انبیاء علیہ السلام کی صحیح و جہد کا مقصد صرف انفرادی ایمان و اطاعت ہے اور اجتماعی زندگی میں دین حق کو نافذ و قائم کرنا سرے سے اس کا مقصد ہی نہیں رہا ہے۔ مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک آقا کی غلامی اور بہت سے آقاؤں کی غلامی کا فرق تو خوب سمجھ لیتے ہیں، مگر ایک خدا کی بندگی اور بہت سے خداؤں کی بندگی کا فرق جب سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو نادان بن جاتے ہیں۔